छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सरकार की सख्त नीति का असर अब दिखने लगा है। एक तरफ तो सरकार की पुनर्वास नीति पर नक्सलियों की तरफ से जवाब आया है, तो दूसरी ओर नक्सलियों पर सरकार की सख्ती भी लगातार जारी है। आज भी सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मारा। ये नक्सली वही थे जो कल की मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। छत्तीसगढ़ में एक और सरकार नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति बना रही है। नक्सलियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन नक्सलियों पर सरकार की सख्ती बरकरार है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल काल बनकर जंगल में उतर रहे हैं और हर रोज बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। और यही वजह है कि नक्सलियों के पैर अब छत्तीसगढ़ से उखड़ने लगे हैं। उनका मनोबल अब टूटने लगा है। लोन वर्रा 2 अभियान का असर कहिए कि एक महिला समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उन पर नक्सली बंद के दौरान सड़क खोदना, नक्सली बैनर और पोस्टर लगाने के आरोप थे। वहीं दूसरी ओर सरकार की सख्ती से घबराए नक्सलियों ने अब सरकार की ओर बातचीत का कदम बढ़ाया है। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा गया है कि खून खराबा रोकने के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि नक्सलियों से शांति वार्ता की अपील डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी की और बेहद भावुक अंदाज में। नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर नक्सलियों में इतना खौफ क्यों है और नक्सली आखिर बातचीत के लिए क्यों रजामंद हुए हैं और लाल आतंक बैकफुट पर आ गया है। 120 नक्सली ढेर हुए, 100 से ज्यादा नक्सली घायल हुए, 350 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं साल दर साल के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कमी आई है। साल 2019 में मुठभेड़ की संख्या 330, साल 2020 में मुठभेड़ की संख्या 334, साल 2021 में मुठभेड़ की संख्या 253, साल 2022 में मुठभेड़ की संख्या 240, साल 2023 में मुठभेड़ की संख्या 279। एक ओर नक्सलवाद से लड़ाई और दूसरी ओर उनकी पुनर्वास को लेकर सरकार की चिंता। सीएम विष्णुदेव साय के इस बयान से समझ लीजिए। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। हालांकि नक्सलियों से पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव मांगना कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे। क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है क्या? डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी, हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सरकार सख्त है और ये सख्ती अब रंग लाने लगी है। सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश में जुटी है, तो नक्सलियों को अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक और सरकार नक्सलियों पर सख्ती दिखा रही है तो दूसरी ओर नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति पर काम भी कर रही है। सरकार की ये ट्रिक अब काफ़ी असरदार साबित हो रही है और नक्सलियों का सरेंडर करना और ये संदेश देना कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, इस बात पर मुहर भी लगाता है।